राधे राधे। आज हम बना रहे हैं गुना। गनगौर आ रही है तो गनगौर के लिए गुना बनाए जाते हैं। आज हम गुना की रेसिपी बनाएंगे और ये राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है राजस्थान में। ये गुना बनाने के लिए हमने एक कटोरे में ये गुड़ लिया है। गुड़ को हमने तोड़ के लिया है और इसमें एक कटोरी पानी हमने गुनगुना डाला है, गर्म पानी डाला है। गर्म पानी में गुड़ जल्दी से घुल के तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमने गुड़ को अच्छी तरह से मिला लिया है। ये देखना, एक सिरप तैयार कर लिया है गुड़ का। इस तरीके से गुड़ आप गर्म पानी में मिलाएं, बहुत ही जल्दी मिलके तैयार हो जाता है। हमने गुड़ को मिला लिया है। अब इसी में हमने ये गोले का बुरादा लिया है। आप चाहे छोटे छोटे बहुत ही बारीक टुकड़े भी करके डाल सकते हैं, लेकिन वो गुना बनाने में गुना वहाँ से फट भी सकता है। इसलिए आप अगर ऐसे इस तरीके से घिस के बुरादा डालें ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए बहुत आसानी से गुना बन के तैयार होते हैं। तो आप घिस के ही बुरादा ही डालें, गोले को घिस लें और बुरादा बना लें फिर डालें। और ये हमने थोड़ा सा इसमें 2-3 चम्मच घी गरम करके और घी डाल दिया है। ये सारी चीज़ें हम इस पानी में ही मिला के तैयार करेंगे। और फिर ये हमने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो ये मैदा से भी तैयार कर सकते हैं, तो फिर आप चीनी डालें, गुड़ ना डालें। अगर मैदा के तैयार करें तो आप चीनी में तैयार करें। और इन्हें फीके बना के, आप मैदा से फीके बना के इन्हें चाशनी भी इनके ऊपर चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से गेहूं के आटे के बनाएं। और हमने ये एक कटोरी आटा डाल दिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी हम तो थोड़ा आटा और डाल देंगे, और नहीं ज़रूरत पड़ेगी, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा हम पानी भी डाल देंगे। इस तरीके से आप सारी चीज़ें पहले पानी में मिला लें तो बहुत ही आसानी से ये मिलके आटे में तैयार हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी बनके आटा हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग के तैयार होगा। इस तरीके से आप आइए आटा लगाएं। आटा हमें बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट लगाएंगे तो गुना बनाने में फट जाते हैं। और आटे को मीठा भी आप कम ही रखें, ज़्यादा ना डालें। अगर आप ज़्यादा मीठा डालेंगे ना तब भी गुना सिकने में फट जाते हैं। ये थोड़ा सा हमने चम्मच को हमने हटा दिया है, थोड़ा सा हमने घी लगाया है हाथों में। अब ये हाथों से हम आटा अच्छी तरह से गूंद के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम जितना ज़्यादा इसे गूंदेंगे ना उतने ही हमारे गुना अच्छे बन के तैयार होंगे। बिल्कुल भी टूटेंगे फटेंगे नहीं सेकने में। हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट है। हमें आटा डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा एक कटोरी पानी में हमने एक कटोरी बड़ी सी भर के आटा डाला। हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल भी हमें ना पानी डालने की ज़रूरत पड़ी और ना ही हमें आटा डालने की ज़रूरत पड़ी। हमारा आटा उतने ही पानी में लग के तैयार हो गया है। ये हमने बिल्कुल रोटी के लिए जैसे आटा लगाते हैं, आप बिल्कुल वैसा ही आटा लगा के और इसे 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद हमें इसे देखेंगे। देखना, हमारा आटा बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी लोइयाँ बनाएंगे। इस तरीके से आप हथेली से अच्छी तरह से आटे को पहले इस तरीके से आटे को अच्छी तरह से कर लें। फिर आप इसका एक लंबा सा रोल बनाएं और लोई तोड़ लें। थोड़ी देर हाथों से ज़रूर आटे को सिमड़ें। उससे क्या है कि जब हम गुना बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी टूटेगा फटेगा नहीं। इसलिए आपको आटे को बहुत ही अच्छी तरह से इस तरीके से आप लोई तोड़ लें। हमने एक लंबा सा रोल बना के और अब उसकी लोइयाँ तोड़ ली हैं। बिल्कुल जैसे मैं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, उसी तरीके से आप गुना बनाएंगे ना तो आपका एक भी गुना टूटेगा फटेगा नहीं। इस तरीके से बिल्कुल चिकनी लोई बना के तैयार करें पहले, और फिर एक उंगली से इस तरीके से बिल्कुल बीच में छेद कर लें। और आप एक उंगली इस तरीके से डाल के उस छेद को इस एक हॉल छोटा सा छेद बना के उसे इस तरीके से उंगली से बड़ा कर लें। हमारा चारों तरफ से लोई बराबर है, कहीं मोटी कहीं पतली नहीं है। आप इस तरीके से छेद करें।
कि चारों तरफ लोई बराबर हो और आप उस छेद को इस तरीके से बड़ा कर लें। उंगली बीच में डाल के और इस तरीके से घुमाते जाएं, छेद अपने आप बड़ा हो जाता है। और थोड़ा सा भी अगर आपको फटा टूटा सा लगे तो आपको उसे अभी सही कर लें। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे। सूखा आटा लगा के हम गुना बनाएंगे तो हमारे हाथों में वैसे भी आटा बहुत अच्छा लगा है, मोइन बहुत बढ़िया पड़ा है, तो आटा चिपक नहीं रहा हमारे हाथों में। फिर भी हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा सूखा आटा ना लगाएं। और इस तरीके से हम अंगूठे को हॉल में अंदर गोल है जो उसमें अंदर डालेंगे और फिर उंगली का ऊपर से ऐसे तरीके से अंगूठे से नीचे से दबाव डालें और उंगली से ऊपर से, इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारी बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया गुना बनके तैयार होते हैं। गुनगुर को 16 गुना बना के भी छिड़के जाते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से बड़े बड़े गुना बना के छिड़क दें और चाहे आप छोटे छोटे गुना भी बना सकते हैं। देखना हमारा गुना बनके तैयार है। ये बिल्कुल भी टूटा फटा नहीं है, ये सेंकने में भी बिल्कुल नहीं टूटेगा फटेगा, बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। इस तरीके से आप सारे गुना पहले बना के रख लें। एक और आपको बताती हूँ, देखना एक और हमने लोई ली है। पहले इसे अच्छी तरह से हथेली से हमें गोल बना के और इसकी अच्छी सी लोई बना के तैयार कर लें। इस तरीके से आप बिल्कुल चिकनी लोई बना के तैयार करें, इसकी बिल्कुल टूटी फटी ना हो लोई। इस तरीके से आप लोई हथेली से अच्छी तरह से इस तरीके से घुमा घुमा के आप गोल लोई चिकनी तैयार कर लें। ये हमने लोई बना के तैयार कर ली है। अब बीच में उंगली से इससे छेद कर लेंगे। आप चाहे तो ये काम बेलन से भी कर सकते हैं। आप बीच में ये हॉल है ना जो हम छेद कर रहे हैं उंगली से, इस तरीके से आप बेलन से भी कर सकते हैं इस छेद को। और ये हमने इस छेद में हमने उंगली डाल के और इस छेद को इस तरीके से हम बड़ा कर लेंगे। इस तरीके से आप गुना बिल्कुल भी टूटेगा फटेगा नहीं, इसमें कोई जोड़ नहीं पड़ता है तो ये बिल्कुल खुलेगा नहीं। आप बहुत ही आसानी से ये बना के तैयार कर सकते हैं। और अब हमने सूखा आटा लगा लिया है। आटा लगा के अब हम फिर एक अंगूठे को अंदर डालेंगे, इस तरीके से उंगलियों को ऊपर रखेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अंगूठे को हमें अंदर डालना है, उंगलियों को ऊपर रखना है। और अंगूठे से नीचे से दबाव डालें और उंगलियों से ऊपर से डालें। एक उंगली और एक अंगूठे से ये से हम बना के तैयार करते हैं। बहुत ही आसानी से ये गुना बन के तैयार हो जाते हैं। देखना हमारा गुना फिर से बन के तैयार है। इसी तरीके से हम सारे गुना बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बिल्कुल भी टूटेंगे। अगर हमारा आटा सही लगा है ना, ज़्यादा टाइट नहीं है, तो बिल्कुल भी गुना और मीठा और आटा लगाना दोनों चीज़ों का ध्यान अगर सही से रखेंगे ना, बहुत टाइट ना आटा लगाएं और बहुत ही ज़्यादा मीठा ना लगाएं। ज़्यादा मीठा होगा तब भी आपके गुना बन तो जाएंगे लेकिन सिकने में फट जाएंगे। ये सारे गुना हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब हम तेल गरम करेंगे और तेल को भी हम ज़्यादा गरम नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम गैस रखनी है। देखना हमारी गैस बिल्कुल कम है, हम गैस को कम ही रखेंगे सारे टाइम, हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। और इस तरीके से जितने गुना एक बार में हमारी कढ़ाई में आ जाएं, आप उतने गुना एक बार में डालें, ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। हमने 4 गुना एक बार में डाले हैं। हर इस तरीके से थोड़े थोड़े गुना डाल के, आप बड़ी कढ़ाई हो तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर छोटी कढ़ाई हो तो आप थोड़े गुना डाल के सेंक के इन्हें बिल्कुल मीडियम गैस पे सेंकें, इन्हें बिल्कुल कम गैस कर लें। और फिर ये पलट के अच्छी तरह से, जब एक तरफ से हल्के से सिक जाए फिर इन्हें पलट के दोनों तरफ से सेंक लें। अगर हम गैस को तेज़ रखेंगे तो हमारे गुना ऊपर से तो सिक जाएंगे और लेकिन अंदर कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आप गैस को बिल्कुल कम करके गुना सेकेंगे ना, तो ये अंदर तक से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। हमारा एक भी गुना टूटेगा फटेगा नहीं, बहुत ही अच्छे गुना बनके तैयार होंगे। सेकने में तो थोड़ा टाइम लगता है इन्हें, लेकिन आप जितना टाइम देके इन्हें सेकेंगे ना, उतने ही खाने में स्वाद बनेंगे।
देखना कितना अच्छा कलर आया है हमारे गुनाहों पे। इस तरीके से हमें थोड़ी देर अभी इन्हें थोड़ा सा और डार्क कलर हो जाए जब तक हमें इन्हें सेंकना है, और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरीके से आप पलट पलट के दोनों तरफ से इन्हें अच्छी तरह से सेंक लें। एक बार का इनके सेंकने में हमें 5-7 मिनट का टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे हमारे गुना सिक्के तैयार होंगे। इस तरीके से हम अपने गुना अच्छी तरह से सेंक के हमारे अच्छे गुना सिक्के तैयार हो। जितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन कलर आ जाए, तब हम इन गुनाहों को निकाल लेंगे। चाहे तो आप इन गुनाहों के ऊपर भी चाशनी बना के चढ़ा सकते हैं। गुड़ के गुना, आटे के गुना हम बनाते हैं ना, इन पे भी चाशनी चढ़ती है, आप चाशनी भी इन पे चढ़ा सकते हैं। और चाहे आप फीके मैदा के गुना बना के और चाशनी चढ़ाएं, और वो भी गुना बन के बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं। गणगौर के लिए हर घर में गुना बनते हैं। आपके घर छोटे बड़े आप जैसे मर्जी गुना बनाएं, हमारे गुना बन के तैयार हैं। राधे राधे।